जब जुए में हारने के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को सब कुछ लौटा दिया था तो वो पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए कैसे तैयार हो गए। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा 2 बार हुई थी। महाभारत में महाभारत की जड़ जुआ था, लेकिन जुए की जड़ युधिष्ठिर नहीं था। जुए की जड़ था धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में तमाम उल्टे सीधे संदेश आदेश जारी करता रहता था। जुए का सर्वप्रथम संदेश आदेश धृतराष्ट्र ने ही विदुर के हाथों इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को भिजवाया था। विदुर ने जुए को बुरा बताया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना पड़ेगा। पांडवों ने कभी अपने पितातुल्य राजा धृतराष्ट्र के आदेश का उल्लंघन बटा इच्छा का अनादर नहीं किया। उन्होंने खांडवप्रस्थ दिया, वो भी स्वीकार किया। अब युधिष्ठिर कैसे अपने पितातुल्य राजा के आदेश का उल्लंघन इच्छा का अनादर करते। युधिष्ठिर ने विदुर से भी और हस्तिनापुर में भी जुए के औचित्य पर प्रश्न उठाया, लेकिन राजा की इच्छा सर्वोपरि। जुआ हुआ पांडव माहिर खिलाड़ी शकुनी से हार गए। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के विलाप प्रार्थना पर सब कुछ लौटा दिया। पांडव आज्ञा लेकर इंद्रप्रस्थ जाने लगे। यह ड्रामा करके धृतराष्ट्र भले बन गए, लेकिन प्रपंच अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए पांडवों को रास्ते में फिर राजा धृतराष्ट्र का आदेश मिला पुनः जुआ खेलने का। अन्य भाइयों ने मना भी किया, लेकिन युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र का आदेश कैसे टाल सकते थे। दोबारा जुए में दुर्योधन की इच्छानुसार एक शर्त जोड़ी गई कि जो भी हार जाएगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। दूसरी बार के जुए में एक ही दाव पर सारा धन लगाया गया। पांडव फिर हार गए। शर्त के अनुसार पांडवों को वन में जाना पड़ा। युधिष्ठिर की गलती यह थी कि कोई पितातुल्य बुजुर्ग कुछ गलत आदेश दे रहा हो तो उसके आदेश को न माने, लेकिन उन्होंने माना। महाभारत से यह सीख भी मिलती है कि बड़ों की हर आज्ञा आंख मूंदकर नहीं माननी चाहिए।